असलकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप आईएसएसबी टेस्ट में अपीयर होने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आपने बिल्कुल ठीक वीडियो पे क्लिक किया है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आईएसएसबी टेस्ट क्या चीज़ है और आईएसएसबी टेस्ट में अपीयर होने से पहले आपको किन बेसिक चीज़ों के बारे में जानना लाजमी है। So before starting the video, if you are new visitor on this channel, please subscribe the channel and press the bell icon. Let's start the video. ISSB stands for Inter Services Selection Board. ये एक ऐसा बोर्ड है जो हमारी डिफेंस फोर्सेस मींस पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान एयर फोर्स के कमीशन ऑफिसर पर मुश्तमिल है। और पाकिस्तान आर्मी, नेवी और एयर फोर्स में जो ऑफिसर्स की इंडक्शन होती है उसके लिए ये टेस्ट कंडक्ट करता है एसएसबी। अब हम डिस्कस करते हैं कि आईएसएसबी का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो किन मराइल पर मुश्तमिल है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के बाद इनिशियल टेस्ट होता है जो कि ऑनलाइन होता है, देन इनिशियल मेडिकल, फिर इनिशियल इंटरव्यू, फिर मेन जो आईएसएसबी का टेस्ट होता है वो होता है 4 दिन का, एंड देन फाइनल मेडिकल। अब इन तमाम प्रोसेस को हम डिटेल से डिस्क्लोज़ करते हैं कि किस तरीके से ये तमाम मराइल पाए तकमील तक पहुंचते हैं। इनिशियल टेस्ट ऑनलाइन होता है। इसमें सबसे पहले इंटेलिजेंस टेस्ट लिया जाता है जो कि कंप्यूटर पर होता है, ऑनलाइन होता है, और इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं और टाइम ड्यूरेशन जो होता है वो 30 मिनट होता है। ये इंटेलिजेंस टेस्ट जो होता है वो 2 मराइल पर मुश्तमिल होता है। एक वर्बल टेस्ट होता है उसमें और एक नॉन वर्बल। वर्बल टेस्ट में रिटन स्टेटमेंट लिखी होती है और नीचे 4 ऑप्शन होते हैं, एमसीक्यूज़ होते हैं, 4 ऑप्शंस। उसमें से एक पे आपने क्लिक करना है। जैसे कि एक गाड़ी 90 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से जा रही है तो 30 मिनट में वो कितना फ़ासला तय करेगी। तो नीचे 4 ऑप्शन होते हैं तो आपने एक पे क्लिक करना होता है। ये होता है वर्बल टेस्ट। नॉन वर्बल टेस्ट में पिक्चर्स होती हैं। जैसे एक सर्कल है तो उसकी एक पार्ट को वहाँ से निकाल लिया जाता है तो नीचे ऑप्शन दिए जाते हैं कि ये जो पार्ट्स नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कौन सा पार्ट इस सर्कल में फिट बैठेगा। जब आप इनिशियल टेस्ट क्लियर कर लेते हैं तो उसी वक्त आपका एकेडमिक टेस्ट होता है। ये भी ऑनलाइन टेस्ट होता है और 50 क्वेश्चंस पर ये मुश्तमिल होता है ऑनलाइन टेस्ट एकेडमिक। इसमें 50 क्वेश्चंस की जो डिवीज़न होती है वो एक पोर्शन उसका इंग्लिश पर मुश्तमिल होता है, फिर मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, इस्लामिक स्टडीज़ के क्वेश्चंस होते हैं और जनरल नॉलेज। तो इंग्लिश का जो पोर्शन है वो मेरे चैनल पर अगर आप बेसिक ग्रामर का पोर्शन टच कर लेंगे तमाम वीडियोस तो वो तो आपका नॉर्मली क्लियर हो जाएगा। मैथ्स का टेस्ट के लिए बेसिक मैथ्स जो होती है वो आपको आना ज़रूरी है, और इस्लामिक स्टडीज़ मींस प्राइमरी लेवल की जो इस्लामियात की बुक होती है अगर आपने वो कंसल्ट कर ली है तो दैट इज़ इनफ। जनरल नॉलेज भी इतनी कोई डीप किस्म की जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस नहीं आते। जो मेन क्वेश्चंस होते हैं करंट अफेयर्स के वो इसमें शामिल होते हैं, और ज़्यादातर साक या सी पैक और यूएनओ इस किस्म की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको लाजमी आपने टच करना है क्योंकि उनमें से 3 4 5 6 क्वेश्चंस लाजमी आते हैं इसमें। जब आपने इस तमाम टेस्ट एकेडमिक टेस्ट क्लियर हो गया उसके बाद बीआरएस बेसिक रिलीजियस जो है ना व्यूज़ वो लिए जाते हैं। बीआरएस टेस्ट होता है आपका। तो ये नहायत ही सिंपल टेस्ट होता है। इसमें आपने सिर्फ एक चीज़ का ख्याल करना है कि किसी भी आंसर पे आपने एक्सट्रीम लेवल पर नहीं जाना। इसमें मॉडरेट अपने आप को शो करना है और पॉजिटिव एक फ्रेश अप्रोच आपने इसमें शो करनी है। अगर आपने इनिशियल ऑनलाइन टेस्ट आपने क्लियर कर लिया है, इसके बाद सेकंड जो आपका स्टेप है वो है इनिशियल फ़िज़िकल एंड मेडिकल टेस्ट। फ़िज़िकल टेस्ट में सबसे पहले आपको रनिंग प्रोसेस में पुट किया जाएगा। रनिंग में 1.5 किलोमीटर रनिंग होगी और उसका टाइम ड्यूरेशन होगा 7.5
7 मिनट्स या फिर 7.5 मिनट्स, वो डिपेंड करता है कि अगर 1.6 किलोमीटर की रनिंग में आपको पुट किया जाएगा तो वो 7.5 मिनट का टाइम दिया जाएगा, और अगर 1.5 किलोमीटर की रनिंग होगी तो उसमें आपको 7 मिनट का टाइम दिया जाएगा। फिर पुशअप्स और चिनअप्स, 6 चिनअप्स और 10 एटलीस्ट पुशअप आपको लाजमी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। मेडिकल टेस्ट, फिज़िकल के बाद आपका बेसिक जो मेडिकल टेस्ट होगा उसमें आपकी हाइट मेजर की जाएगी। मिनिमम हाइट जो रिक्वायर्ड है वो 5 फीट और 4 इंचज़ है। देन चेस्ट एटलीस्ट 32 इंचज़ होना चाहिए एक्सपेंडेबल, जब आप सांस रोकें चेस्ट में तो। देन आई साइट विद ग्लासेस, आर्मी के लिए जो है विद ग्लासेस 6x6 होना ज़रूरी है। लेकिन अगर आप जीडीपी के लिए यानी जनरल ड्यूटी पायलट के लिए, जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स में इंडक्शन होती है, उसके लिए अगर आप अपीयर हो रहे हैं तो विदाउट ग्लासेस आपकी आई साइट 6x6 होना मस्ट है। और सेम वे अगर आप नेवी एविएशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो तब भी आपकी विदाउट ग्लासेस 6x6 आई साइट होनी चाहिए। लेकिन अगर आप पीएमए लॉन्ग कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ग्लासेस के साथ 6x6 हो तो तब भी ठीक है। इनिशियल फ़िज़िकल और मेडिकल के बाद आपका इनिशियल इंटरव्यू होता है। इसमें आपने सिर्फ 2 चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो आपकी ड्रेसिंग, डिसेंट ड्रेसिंग होनी चाहिए, और सेकंड पॉजिटिव और रियलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए। इसमें सिर्फ आपका बेसिक इंट्रोडक्शन लिया जाता है, और सिर्फ इस इनिशियल इंटरव्यू का पर्पज़ ये होता है कि एक कैंडिडेट को देख लिया जाए कि जो कैंडिडेट इनिशियल एकेडमिक और फिज़िकल और मेडिकल टेस्ट क्लियर करके इंटरव्यू तक पहुंच चुका है, उसकी फ़िज़ीक क्या है, उसकी पर्सनैलिटी क्या है। बेसिकली सिर्फ उसको देखने के लिए ये इंटरव्यू होता है, और इसमें सिंपली इंट्रोडक्शन वगैरह लिया जाता है और कुछ भी नहीं। तो इसमें सिर्फ आपने अपनी ड्रेसिंग, और अगर कोई आपसे क्वेश्चन किया जाता है तो आपने उसमें कोई किसी किस्म का झूठ या कोई नेगेटिव अप्रोच शो नहीं करनी। अगर आपने ये इनिशियल के तमाम प्रोसेस से क्लियर हो जाते हैं तो आपका आईएसएसबी कॉल लेटर आपको रिसीव होगा। आईएसएसबी यानी इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड टेस्ट जो है वो 4 दिन पर मुश्तमिल होता है। आईएसएसबी आपको 4 दिन के लिए बुलाएगा, और 4 दिन तक आप हॉस्टल में रहकर टेस्ट देंगे, बाहर नहीं जा सकते आईएसएसबी से। बेसिकली आईएसएसबी 4 जगह पर है: मलीर कैंट, गुजरावाला, कोयटा और कोहाट। तो इन 4 जगहों पर आप जा सकते हैं, 4 शहरों में। आईएसएसबी के जो फर्स्ट डे है उसमें सबसे पहले इंडोर टेस्ट होते हैं या साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं। सबसे पहले आपका बायोडाटा फॉर्म फिल कराया जाएगा। बायोडाटा फॉर्म फिल करते वक्त आपने इंतहाई ख़्याल रखना है इस बात का कि उसमें आप जो चीज़ लिख रहे हैं वो आपको पता हो, यानी कि आपने उसमें सच लिखना है। कोई ऐसी चीज़ अगर आपने कोई झूठ लिख ली है तो वो आप पकड़े जाएंगे, क्योंकि इंटरव्यू जो 80% होता है वो आपके बायोडाटा फॉर्म से ही लिया जाता है। तो बायोडाटा फॉर्म को आपने अच्छे तरीके से फिल करना है। उसके बाद वर्ड्स एसोसिएशन टेस्ट और सेंटेंसेस कंप्लीशन टेस्ट होता है, और पिक्चर स्टोरी होती है। वर्ड्स एसोसिएशन टेस्ट में आपको बोर्ड पर या प्रोजेक्टर पर एक वर्ड दिखाया जाएगा, और उसके लिए आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। 10 सेकंड्स के अंदर अंदर आपने सेंटेंस लिखना है उस वर्ड पे। और सेंटेंस कंप्लीशन में एक सेंटेंस, हाफ सेंटेंस आपको दे दिया जाएगा और उसको आपने कंप्लीट करना है। और पिक्चर स्टोरी में 4 मिनट का ये टेस्ट होता है, जिसमें आपको 30 सेकंड के लिए एक पिक्चर दिखाई जाएगी प्रोजेक्टर पर। 30 सेकंड देखने का टाइम होगा, और उसके बाद 3.5 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा आपको कि उस पिक्चर को आप डिस्क्राइब करें अपने वर्ड्स में। फर्स्ट डे को आपके जितने भी टेस्ट होंगे ऑडिटोरियम में, ये साइकोलॉजिकल टेस्ट कहलाए जाते हैं, जिसमें साइकेट्रिस्ट आपकी मेंटल अप्रोच को जज करेगा। सेकेंड डे आईएसएसबी में आपको आउटडोर टास्क, जिसमें ऑब्स्टेकल टेस्ट होगा और इनडोर ग्रुप प्लानिंग होगी। ऑब्स्टेकल्स
9 किस्म के ऑब्स्टेकल्स में आपको पुट किया जाएगा। एक रुकावटें होती हैं जो आपने क्लियर करनी है और उसके लिए आपको 2 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ऑब्स्टेकल्स की डिटेल मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा, या फिर आप ऑनलाइन जाके ISSB ऑब्स्टेकल से सर्च भी कर सकते हैं। आपको नज़र आ जाएंगे किस किस्म के ऑब्स्टेकल्स होते हैं। 2 मिनट का टाइम है और रुकावटें आपने 2 मिनट में ये 9 रुकावटें अबूर करनी होंगी। और अगर आपने 2 मिनट में 9 की 9 रुकावटें अबूर कर लीं तो आप इन ऑब्स्टेकल्स को रिपीट भी कर सकते हैं। इसके बाद आपकी इंडोर ग्रुप प्लानिंग होगी, जिसमें आपके ग्रुप्स बना दिए जाते हैं 6-6 लड़कों के या 7-7 लड़कों के। तो ग्रुप प्लानिंग आपको एक टास्क दे दिया जाएगा, सामने मैप होगा और आपसे प्लानिंग ली जाएगी। एक सिचुएशन आपको दे दी जाएगी और उसमें आपने प्लानिंग करनी है हर इंडिविजुअल ने। ISSB का जो थर्ड डे होगा ये कंप्लीट आउटडोर टास्क पे होगा, जिसमें से आपको डिफरेंट टास्क दिए जाएंगे और ज़्यादातर ये किया कि ज़मीन और हर चीज़ आपके लिए आउट ऑफ बाउंड कर दी जाती है। यानी कि आपने सामान और बंदे लेकर एक जो स्क्वायर होता है नॉर्मली 8 to 10 फीट का, उसको आपने क्लियर करना होता है अपने बंदे और अपने सामान के साथ। लेकिन आपके लिए मेजर उसमें डिफ़िकल्टी ये होती है कि ज़मीन जो होती है ग्राउंड, वो आउट ऑफ बाउंड कर दिया जाता है आपके लिए। यानी कि आपने जो आपके पास सामान होता है उसको यूज़ करके दूसरी साइड पर जाना होता है। फाइनल कमांड टास्क ये वाइड टास्क है ISSB में, जिसमें इंग्लिश में एग्जीक्यूशन की जाती है। लोग परेशान हो जाते हैं कि ISSB कोई थ्रू आउट इंग्लिश में और टेस्ट होता है। इसमें कुछ भी इंग्लिश में टेस्ट नहीं होता सिवाय फाइनल कमांड टास्क के, और जो आप फर्स्ट डे को साइकेट्रिस्ट टेस्ट होता है, ये मीन्स सेंटेंसेस कंप्लीशन और पिक्चर स्टोरी। इसके अलावा ISSB में तमाम टेस्ट जो हैं उर्दू में लिए जाते हैं और उर्दू में कम्युनिकेशन होती है। फाइनल कमांड टास्क में GTO जो होता है, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर जो होता है या ग्राउंड टेस्टिंग ऑफिसर भी उसे कहते हैं, वो आपसे डिमांड करेगा कि ये टेस्ट में आपने इंग्लिश में कमांड करनी है। फोर्थ डे जो ISSB का होता है वो इंटरव्यू डे होता है। यानी कि आप ISSB ने आपकी परफॉर्मेंस देख ली 3 दिन में, और लास्ट डे पे जो डिप्टी प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट होगा वो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करेगा और आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। और इंटरव्यू लेते वक्त जो डिप्टी प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट है उसके सामने आपका बायोडाटा फॉर्म होगा और आपकी पिछले 3 दिन की परफॉर्मेंस उसके पास फोल्डर में डिस्प्ले होगी उसके पास सामने। तो आपने जितना भी इंटरव्यू देना है वो आपके जहन में ये होना चाहिए कि आपकी 3 दिन की परफॉर्मेंस या आपका बायोडाटा फॉर्म जो आपने लिख के रखा है वो डिप्टी प्रेसिडेंट के पास सामने डिस्प्ले है। आपने ड्रेसिंग का ख़ास तौर पर ख्याल रखना है, क्योंकि ड्रेसिंग पहली चीज़ है जो इम्प्रेस करती है, जिसका इम्प्रेशन आएगा डिप्टी प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट जो इंटरव्यू ले रहा होगा। तो और सेकंड चीज़ उसमें ये भी चीज़ आपने ख्याल रखनी है कि आपकी पॉजिटिव अप्रोच किस हद तक है और झूठ को आप कितना अवॉइड करते हैं। इन 2 चीज़ों का आपने ख्याल करना है और आपके आंसर्स में ब्रेवरी का एक आंसर आना चाहिए कि आप एक बहादुर बंदे हैं, क्योंकि डिफेंस फोर्सेस का जो प्राइम जो पर्पस होता है वो ब्रेवरी ही होता है। क्योंकि आपको कभी कभी या मोस्ट ऑफ द टाइम यू हैव टू टेक द ब्रेव डिसीजंस। तो ब्रेवरी का आंसर आना चाहिए आपके आंसर्स में, और दूसरा एक मेच्योरिटी होनी चाहिए और पॉजिटिव अप्रोच आपकी हर सेंटेंस में और हर वर्ड में शो होनी चाहिए। अगर आपने इंटरव्यू क्लियर कर लिया तो आपके 4 दिन कंप्लीट हो गए यहाँ पर ISSB में। आपको वापस ISSB से रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो मैक्सिमम 1 या 2 वीक्स में ISSB का रिज़ल्ट आ जाता है, जो आपको बाय मेल रिसीव होगा आपके घर पर। और उसके बाद आपको फ़ाइनल मेडिकल के लिए कॉल किया जाएगा। फ़ाइनल मेडिकल में डिटेल से आपका ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और डिफरेंट किस्म के टेस्ट लिए जाएंगे। उसके बाद आपको फ़ाइनल कॉल लेटर आ जाएगा जिस फोर्स के लिए आपने अप्लाई किया है। ISSB के बारे में डिस्कस किया कि ISSB क्या चीज़ है और ISSB के बारे में बेसिक्स चीज़ें हमने डिस्कस की। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें
और शेयर करें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।